आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्होंने टॉपिक नंबर 20A की वीडियो देखी है। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 22B करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आज आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच 1854 के बारे में बताऊंगा। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि बताइए वुड्स डिस्पैच 1854 के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स है। देखिए, वुड्स डिस्पैच का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं एग्जामिनर एग्जाम में क्या पूछ ले, तो इसलिए क्या है, हमें हर तरह से तैयार रहना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच एंड डीमेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल पॉलिसी। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। थ्रू वुड्स डिस्पैच ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम made an attempt to decide the educational policy of India and made it constitutional। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी ने एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया बनाई और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल भी बनाया, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पास भी करवाया। बिफोर दिस देयर वाज नो पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियन। उससे पहले क्या है, इंडियंस के लिए कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी नहीं थी। वुड डिस्पैच ही क्या है, फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करी थी। थ्रू दिस डिस्पैच दे डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम देयर पॉलिसी अबाउट एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। देखिए, इस डिस्पैच के जरिए उन्होंने क्या है, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एजुकेशनल पॉलिसी बनाई थी। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, इसके बारे में उन्होंने सोचा था। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस डिस्पैच ब्रोट अबाउट ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब अंग्रेजों का शासन था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर राज करती थी, उस टाइम पर जो ये वुड्स डिस्पैच आया तो इसने क्या है, एक क्रांति का काम करा था हमारी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। इट डिक्लेयर दैट इंडियन एजुकेशन वाज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, इसका सबसे बड़ा मेरिट ही ये था कि वुड डिस्पैच ने क्या है, भारतीयों के हितों की रक्षा करी। उन्होंने क्या है, एजुकेशन के महत्व को समझा और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों को एजुकेशन देना क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो क्या है, भारतीयों को एजुकेशन दे। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। देखिए, वुड डिस्पैच के अंदर क्या है, इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन के लिटरेचर को, इंडियन के कल्चर को इंपॉर्टेंस दी गई। द डिस्पैच रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ इंडियन लिटरेचर कल्चर एंड नॉलेज। ठीक है। इट रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ संस्कृत, अरेबिक एंड फारसियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द कैरिकुलम अलोंग विद द वेस्टर्न नॉलेज। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन एम तो ये था कि हमें क्या है, किसी भी तरीके से वेस्टर्न नॉलेज को इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। लेकिन वो ये बात भी समझ चुके थे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न नॉलेज को फैलाएंगे तो शायद वो फैल ना पाए। हमें क्या है, इसके साथ साथ क्या है, इंडियन नॉलेज को भी फैलाना पड़ेगा, तभी हम वेस्टर्न नॉलेज को भी फैला पाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या है, संस्कृत को महत्वता दी, अरेबिक लैंग्वेज को महत्वता दी और फारसियन लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दी। प्लस जो इंडिया का लिटरेचर है, आर्ट है, कल्चर है, उसको भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। ये इसका सबसे बड़ा मेरिट भी था। मेरिट्स के अंदर फोर्थ पॉइंट है इंडियन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए, इन्होंने क्या है, इंडियन लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस दी थी। वर्नाकुलर मतलब इन्होंने क्या है, देसी लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस दी, प्लस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दी।
चार्ल्स वुड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अलोंग विद इंग्लिश। देखिए, जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल थे या जितने भी हमारे गांव के अंदर स्कूल थे, सब के अंदर क्या है, मदर टंग लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। ये इसका बहुत बड़ा मेरिट था। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर जोर दिया जाता था, लेकिन वुड डिस्पैच के अंदर क्या है, मदर टंग लैंग्वेज के ऊपर भी जोर दिया गया था, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर भी जोर दिया गया था। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। देखिए, इसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर क्या है, डायरेक्टर होते थे, डिप्टी डायरेक्टर होते थे। उनका काम ये होता था कि जितने भी प्रोविंसेस है उनके अंदर एजुकेशन की चल रही है या नहीं चल रही, वो क्या है, मॉनिटर करते थे और अपनी क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपते थे। उनकी जो भी काउंसिल थी या कमेटी थी, उनको वो अपनी रिपोर्ट सौंपते थे। यही लिखा है इसके अंदर, पढ़ लेते हैं। टू रन properly the education scheme of India, the dispatch suggested for setting up Department of Public Instruction in each province with the Director of Public Instruction, Deputy Director and other member etc. देखिए, इंडिया के अंदर एजुकेशन की स्कीम क्या है, प्रॉपरली वर्क करे, प्रॉपरली रन करे, उसके लिए क्या है, इस डिस्पैच ने ये सजेस्ट करा कि हमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन करना चाहिए हर प्रोविंस के अंदर। और इसके अंदर क्या है, डायरेक्टर होना चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए। दस इट प्रिपेयर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर एजुकेशन। ठीक है, इसने क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का काम किया था। देखिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सभी 5 मेरिट्स समझ आ गए होंगे। देखिए, इसके और भी मेरिट्स हैं, जैसे कि इन्होंने क्या है, गर्ल्स एजुकेशन की बात करी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये इसका मेरिट है। इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात करी, ये भी इसका एक मेरिट है। प्लस क्या है, देखिए, वुड डिस्पैच के बाद क्या है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कूल खुले, बहुत सारे कॉलेजेस खुले, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली, ये भी इसका एक मेरिट है। देखिए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ, वो वुड्स डिस्पैच की वजह से ही खड़ा हुआ। 1854 ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी लाना, इस एडवांस सोच की एजुकेशन पॉलिसी लाना बहुत बड़ी बात थी। ये भी इसका एक मेरिट है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका एक और मेरिट था, इन्होंने क्या है, जो हमारे प्राइवेट स्कूल थे उनको ग्रांट देने का काम करा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करा, ये भी इसका एक मेरिट है। प्लस टीचर ट्रेनिंग की इन्होंने बात करी। ठीक है, हमारे टीचर के अंदर क्या है, प्रोफेशनल स्किल डेवलप हो, इसकी इन्होंने बात करी। ये बहुत बड़ी बातें हैं। उस टाइम पर सोचना, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के लिए इतना सोच लिया, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमने एक पहलू तो देख लिया, अब हम इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मतलब हमने ये तो देख लिया वुड डिस्पैच के क्या क्या फायदे थे और इंडिया के अंदर इसने कितने अच्छे अच्छे काम करे। अब हम ये देख लेते हैं वुड डिस्पैच की वजह से इंडिया को नुकसान क्या हुआ, मतलब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो इसके मेरिट्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो इसके डीमेरिट्स थे वो इतने नहीं थे। देखिए, वुड डिस्पैच ने क्या है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्रांति का काम करा था। देखिए, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट तो होती नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ठीक वैसे ही इसके अंदर भी कुछ कमियां थी, लेकिन वो कमियां कुछ खास नहीं थी, लेकिन हमें कमियां बतानी है तो हम बताएंगे ही। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट है द पैटर्न ऑफ proposed university was purely foreign. The dispatch took the idea of London University for Indian universities. Thus, the universities established on the basis of its recommendation become British in nature and spirit. They were not Indian in character. देखो, अब इन्होंने कैसे डीमेरिट बताया। इन्होंने ये बताया इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज की बात करी गई थी, वो सभी क्या है, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बेस्ड थी, मतलब फॉरेन के आइडिया के ऊपर बेस्ड थी, फॉरेन मॉडल पर बेस्ड थी। इसके अंदर ये कहा गया, इसी वजह से क्या है, ये यूनिवर्सिटीज़ क्या है, ब्रिटिश इन नेचर थी, ब्रिटिश इन स्पिरिट थी।
ये क्या है, इंडियन इन करेक्टर नहीं थी। अब आप एक बात सोचो, चलो ये इसका डिमेरिट है। देखिए, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी तो खुल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खुल गया, कितनी बड़ी बात है। चलो वो लंदन बेस पे ही खुल गया, खुल तो गया, हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पहले अनपढ़ थे, अब पढ़ तो रहे हैं कम से कम, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमें डीमेरिट लिखना है तो हम इसको लिखेंगे। देखिए, दो एस्पेक्ट होते हैं हर बात के। अब इन्होंने क्या है, ये बुराई बता दी कि इन्होंने यूनिवर्सिटीज खोल दी। अरे खोल तो दी, कम से कम ना खोलते तो हम क्या पढ़ लेते, इनका कुछ कर सकते थे जी, कुछ नहीं कर सकते थे। इन्होंने कम से कम सोची तो सही थोड़ी बहुत, चाहे इन्होंने अपने ही फायदे के लिए सोचा, सोचा तो सही। इसके अंदर सेकंड है, द डिस्पैच गे प्रायोरिटी टू इंग्लिश। देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि जो ये वुड डिस्पैच था, इसने क्या है, इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दी। क्या दी थी इंग्लिश को इंपॉर्टेंस? इन्होंने तो दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी थी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, इन्होंने इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसके पीछे इन्होंने रीजन ये भी दिया, देखिए जो कैरिकुलम है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, वो अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें इंग्लिश पढ़ानी थोड़ी सी कंपलसरी है। इन्होंने ये भी कहा था, द गवर्नमेंट वर स्पेंडिंग द मेजर पोर्शन और ऑलमोस्ट ऑल द अलॉटेड मनी फॉर द एजुकेशन इन द डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंग्लिश स्कूल। इन्होंने ये कहा, इन्होंने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी और इंग्लिश स्कूल के अंदर ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, द मेन पर्पस ऑफ द डिस्पैच वाज टू स्प्रेड वेस्टर्न नॉलेज। हाँ, ये इसका डीमेरिट है, ये इसका लॉजिकल डीमेरिट है कि इन्होंने क्या है, वेस्टर्न नॉलेज को फैलाने की फुल कोशिश करी, वेस्टर्न कल्चर को फैलाने की फुल कोशिश करी। इन्होंने क्या है, वेस्टर्न नॉलेज को फैलाने के लिए इंडियन नॉलेज का यूज करा, इंडियन लैंग्वेजेस का यूज करा। फोर्थ है, द डिस्पैच सेटअप द डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन remained as a means for earning livelihood and not as a means for obtaining knowledge। देखिए, इन्होंने इसका एक और डीमेरिट बताया है। इन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो एजुकेशन दी जाती थी ना, वो इसलिए दी जाती थी ताकि क्या है, उनको एफिशिएंट वर्कर मिल सके। उन्होंने क्या है, नॉलेज गेन करने के लिए किसी को भी एजुकेशन नहीं दी, उन्होंने लोगों को एजुकेशन इसलिए दी ताकि लोग क्या है, कमाई करें, पैसे कमा सके, प्लस उनके काम आ सके, उनको एफिशिएंट वर्कर मिल सके। वो तो अब भी हो रहा है। अगर मान लो हम ध्यान से सोचे, आज 2020 के अंदर क्या हो रहा है, अब बच्चे पढ़ ही किस लिए रहे हैं, माँ बाप स्कूल में इसलिए भेजते हैं, बेटा ढंग से पढ़ेकर आने वाले टाइम में तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी। यही कह के तो भेजते हैं, किसी के माँ बाप ये कह के भेजते हैं, बेटा अच्छी तरह पढ़ेकर ताकि तेरे अंदर ज्ञान आए, तेरे अंदर नॉलेज इंक्रीज हो। कोई ये कहता है? कोई भी नहीं कहता। सब क्या कहते हैं, बेटा ढंग से पढ़ेकर पेपर पास हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ आने वाले टाइम में बढ़िया हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। अब भी हम तो लाइवलीहुड के लिए ही पढ़ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना जी। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है, ड्यू टू रिकमेंडेशंस ऑफ द डिस्पैच द एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन ईच प्रोविंस एंड द एजुकेशन वेंट अंडर द डायरेक्ट मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इन्होंने जो डिपार्टमेंट बनाए थे एजुकेशन के हर प्रोविंस के अंदर, इन्होंने इसके ऊपर भी सवाल उठा दिए। इन्होंने कहा है ये क्या है, दबाव बनाते थे, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट थे उनको ढंग से मॉनिटर करते थे और उनके ऊपर दबाव बनाते थे कि आपको ऐसे एजुकेशन देनी है, वैसे एजुकेशन देनी है, मतलब फुल कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगातार क्या है, इन्फॉर्म करते रहते थे, रिपोर्ट देते रहते थे। देखिए, ये इसके 5 डिमेरिट बताए गए हैं और आपको पेपर में ये लिख के भी आने हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच जरूर समझ आए होंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।